देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 5 अगस्त 2020 के दिन अर्थात श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के दिन हम YouTube पर एक नया वीडियो पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव की व्याख्या, जिसे पेश करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय श्री संजीव आर्य जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मोनिका जी, आपका भी सादर नमस्कार जी। आज हम YouTube पर अपना एक नया कार्यक्रम, नई श्रृंखला पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आपकी जन्म कुंडली की व्याख्या, जिसके अंतर्गत हम जन्म कुंडली के सर्वप्रथम भाव अर्थात लगन भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। लगन भाव क्या होता है, लगन राशि क्या होती है, जन्म राशि क्या होती है, इसको लेकर आम जनता में मतभेद रहता है। उसी को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस समय जातक का जन्म होता है, जिस दिन जातक का जन्म होता है, उस दिन जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है अर्थात सूर्य राइज हो रहा होता है, उस समय जो राशि उदित हो रही होती है, वही राशि किसी भी जातक की लगन राशि कहलाती है। और उस राशि को हम जन्म कुंडली के सर्वप्रथम भाव में लिखते हैं। यह लगन और ये जन्म कुंडली के 12 भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ग्रह इन स्थानों में आगे पीछे घूमते रहते हैं अर्थात वे गतिशील रहते हैं। लेकिन ये भाव जैसा कि किसी भी जातक के संपूर्ण जीवन उसके कर्म क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अतः यह 12 के 12 भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समय का एक गति चक्र, एक सर्कल हमेशा एक जैसा रहता है, उसी प्रकार यह भाव भी हमेशा स्थिर रहते हैं। तो चंद्र राशि क्या होती है, नाम राशि क्या होती है, अब हम इसका वर्णन करते हैं। जन्म के समय किसी जातक के जिस भाव में, जिस नंबर में चंद्रमा बैठे होते हैं, वह उसकी चंद्र राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि किसी जातक के जन्म के समय 2 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं, तो वह जातक वृषभ राशि का होगा और उसके विचार वृषभ राशि से संबंधित होंगे, जैसा कि वर्णन हमने अपने पिछले कार्यक्रम वृषभ राशि के स्वभाव के बारे में आपको बताया था। इसी प्रकार यदि किसी जातक के चंद्रमा 4 नंबर में बैठा होगा, तो वह कर्क राशि से संबंधित होगा। यह इसकी चंद्र राशि कहलाती है, जो जातक के मन को अधिक प्रभावित करती है। एक राशि होती है सूर्य राशि। सूर्य राशि क्या होती है, जन्म कुंडली में सूर्य जिस नंबर पर अर्थात यदि सूर्य 3 नंबर पर बैठा है, तो उस जातक की मिथुन सूर्य राशि कहलाएगी, जो उसकी आत्मा को, उसके शरीर को अधिक प्रभावित करती है। एक होती है नाम राशि। जैसा कि हम जानते हैं कि अनेकों सज्जन ऐसे भी होते हैं जिनको अपने जन्म कुंडली का समय ज्ञात नहीं होता है, वे केवल नाम से ही पुकारे जाते हैं। जैसे किसी का नाम राजेश है, किसी का नाम सचिन है, तो सचिन नाम वाले जातक कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि उनका कोई भविष्यफल बताना है, तो हमें कुंभ राशि के अंतर्गत उनका भविष्यफल बताना पड़ेगा जी। लगन भाव अर्थात प्रथम भाव निम्नलिखित क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रथम भाव से हम ये देखते हैं पूरे जातक का शरीर, उसका रंग, उसका रूप, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह जातक की आयु कितनी होगी, उस जातक को अपने जीवन में सुख और दुख का कैसे सामना करना पड़ेगा। इस सबसे बढ़कर उस जातक का इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, वह जातक इस जीवन में क्या करने आया है, वह जातक इस जीवन में कितना सफल या असफल होगा, वह जातक कहाँ यात्रा करेगा, कैसी यात्रा करेगा,
इन संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन हम प्रथम भाव अर्थात लगन भाव से करते हैं। यह भाव संपूर्ण कुंडली की प्राण शक्ति तक कहा जाता है। जी अब हम जातक के लगन भाव के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह भाव किसी भी जातक के लगन भाव कहलाता है, अर्थात इस भाव से उस जातक के पूरे शरीर, उसकी आत्मा को देखा जाता है। अब देखो, यदि इस भाव में अग्नि तत्व की राशि हैं, जैसे 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि, जो अग्नि तत्व की राशि होती हैं, तो उससे हमें क्या सिद्ध होता है? उससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा जातक स्वस्थ होगा, मेहनती होगा, जोशीला होगा, उसमें प्राण शक्ति भरपूर होगी, क्योंकि अग्नि किसी भी शरीर में प्राण शक्ति को भरती है। वह निरोगी होगा और विपरीत स्थिति आने पर भी वह जातक डरेगा नहीं और अपार सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इससे ये सिद्ध होता है। इसके बाद यदि लगन में भूतत्व राशियां हैं, अर्थात वृषभ राशि मतलब 2 नंबर की राशि, कन्या राशि 6 नंबर की राशि और मकर राशि 10 नंबर की राशि यदि लगन में बैठी है, तो उससे जातक उस राशियों से संबंधित फल पाएगा। जैसे वह जातक स्वस्थ होगा, लेकिन मेहनत उतनी नहीं कर पाएगा जितनी अग्नि तत्व की राशियां करती हैं। यद्यपि वह अपने लक्ष्य के प्रति फिर भी सजग रहता है और धैर्यपूर्वक सक्रिय होकर अंततः होता अपने लक्ष्य को वो भी प्राप्त कर लेता है। वह वजन से कुछ भारी हो सकता है। वजह क्योंकि भू तत्व राशि है, भूमि चूँकि भारी होती है, जमीन चूँकि भारी होती है, तो ऐसा जातक की राशि जो लगन में होगी, इसका मतलब वह जातक कुछ भारी होगा। जबकि अग्नि तत्व की राशि होने पर जातक हल्का होता है, क्योंकि अग्नि हल्की होती है। अब आते हैं नंबर 3, वायु तत्व की राशि। यदि प्रथम भाव पर वायु तत्व की राशियां हैं, जैसे 3, 7, 11, 3 नंबर मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इससे जातक में ऊर्जा थोड़ी कम होती है। वह एक जगह पर टिकता नहीं है अथवा बहुत सारी यात्राएं करता है। जैसा कि हम जानते हैं, वायु का ये गुण होता है कि वो एक जगह टिकती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक की कला में रुचि होती है, वह कोमल होता है और सदा प्रसन्न रहने वाला होता है। इसके बाद चौथी अर्थात जल राशि। यदि लगन में किसी जातक की जल राशि विद्यमान है, जैसे 4 नंबर की राशि कर्क राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जातक शरीर से थुलथुला होगा, उसमें प्राण शक्ति की कमी होगी, वह कुछ दुर्बल होगा और उसे रोग जल्दी घेर लिया करेंगे। वह कुछ परंपरावादी होगा, उसको जल क्षेत्रों में विचरण करना पसंद होगा और वह खूब कल्पनाशील होगा। अर्थात वह कार्य तो करेगा, लेकिन कल्पना में अधिक कार्य करते हुए दिखेगा, हकीकत में वह कार्य कम करेगा। जी।